ने ऐसे का ऐसा रहना है, क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। मजहर अब्बास साहब, आपसे आगाज करूंगी। बहुत बड़ी और तहलका खेज ये खबर है, इंकशाफ है और ये पूरी तकरीर है। आज पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा जी कि पाकिस्तान का सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। लुब्बे लुबाब क्या है? एक पॉइंट ये है कि सिस्टम यानी निजाम ये कोलैप्स हो गया है, यानी निजाम तबाह हो गया है। आसिम मुनीर के करीबी साथी ने ये मान लिया, या आसिम मुनीर ने ये मान लिया कि सिस्टम कोलैप्स हो गया है, अब इसमें कुछ बाकी नहीं रहा, ये निजाम अब नहीं चल सकता। ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं, लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई है। इसका नतीजा क्या होगा? बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। जो बातें हम महीना पहले कर रहे थे ना, अब वो लगता ये है कि फाइनली सच साबित होने का वक्त आ गया। अब जो है हुकूमत का ठहरना मुश्किल नजर आ रहा है। इस वक्त आपका लगभग 50% जो मुल्क है वो बहुत उसमें लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़ हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं और फिर सियासी इश्यूज़ हैं, और इस वक्त कश्मीर जो है वो एक हॉट स्पॉट बना हुआ है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो आज पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा जी कि पाकिस्तान का सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। अगले दिन आपने एक वीडियो बनाई थी जी, पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट हो जाना है, तो लोगों ने उसको, इंडिया में तो बहुत पसंद किया जाता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान का जो सब्जेक्ट होता है। ये आपके वीडियो के बाद मोहसिन नकवी ने कहा है या कि आपकी बैक चैनल मोहसिन नकवी से थी कोई? वो एडमिनिस्ट्रेशन के सेंस में बात कर रहे थे दैट देयर शुड बी एन एक्चुअल डेवोल्यूशन होनी चाहिए। तो एक उन्होंने कहा कि आप मानो या ना मानो सिस्टम ऑलरेडी कोलैप्स हो चुका है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नए प्रोविंसेस बनाना चाहिए, डेवोल्यूशन ऑफ पावर। ये जो 5 या 6 या 4 जो भी है आपके पास, मैंने मुशाहिद हुसैन का जवाब देखा, उन्होंने उसमें 6 प्रोविंसेस का जवाब दिया और 4+2 है बेसिकली, तो उनके वो उसको बढ़ाकर, आई डोंट अंडरस्टैंड के आई कैन अंडरस्टैंड कि जैसा कि अगर आपको लाइसेंस बनाना है तो गांव से शहर आना पड़ता है आपको, तो क्या हर गांव में आप लाइसेंस का ऑफिस खोल दोगे, कोर्ट्स खोल दोगे? जस्टिस की बात कर रहे थे, जो मिसाल उन्होंने दी थी वो जस्टिस की बात की थी। तो क्या यू विल एस्टैब्लिश कोर्ट्स? यू डोंट नीड टू क्रिएट न्यू प्रोविंसेस टू एस्टैब्लिश कोर्ट्स, समझ रहे ना? तो अब ये होगा कि 4 प्राइम चीफ मिनिस्टर्स जो पैसे लूटने वाले हैं बजट में से, उसके बजाय 16 चीफ मिनिस्टर्स होंगे जो पैसे लूटेंगे नेशनल फेडरल बजट में से। आपके पास 16 सुप्रीम जजेस, इस तरह का। सो आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ दैट। तीसरी चीज उन्होंने कहा कि एक कमरा होना चाहिए जिसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज आए, कंसेंसस। वो कमरे का नाम पार्लियामेंट है ना खबर साहब, आपके पास वो कमरा ऑलरेडी है, मैंने देखे उसकी तस्वीरें वहां पे सारे पार्टीज होते हैं, दे कैन डिसाइड दैट इश्यू इन द पार्लियामेंट। और फिर उनका वो लास्ट वाला जो पॉइंट था कि जो सेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, तो वो तो मना कर रहे हैं, वही तो चीज़ मांग रहा है जैक कि आप डिसेंट्रलाइज करो, इस्लामाबाद का इन्फ्लुएंस ख़त्म करो, हमारे असेंबली में से निकालो ये बाहर के जो लोग आके यहाँ पे डिसीजन मिल रहे हैं, लेट एवरीबडी बी इलेक्टेड लोकली। तो इफ़ यू आर सीरियस अबाउट इट, आपने लास्ट ईयर प्रॉमिस भी किया था, करके दिखाएं। यू नो, ये पुरानी ट्रिक है। तो ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू डू द सेम थिंग। हालांकि आप सरकार में हैं, आप सरकार को कह रहे हो सिस्टम कोलैप्स हो गया, तो आप जिम्मेदारी लीजिए, अभी रिजाइन करें। If the system has collapsed on your watch, why are you in this job? You should quit and take responsibility and let somebody more competent run it who doesn't think it is collapsed. ना कोई उनको पूछना नहीं। अभी तक मैं देख रहा था किसी ने ऐसा सीरियस डिमांड नहीं किया उनसे कि भाई पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज वाली बात ना। अपॉर्चुनिटीज की उन्होंने बात की, यूथ के बारे में बात की, बट लाइक व्हाट अपॉर्चुनिटीज, एक भी अपॉर्चुनिटी का जिक्र नहीं किया। व्हाट अपॉर्चुनिटीज जो आ रहे हैं, जो which the youth are not able to get it because the system has collapsed. Basically he is giving a message of the military to the politicians कि भाई put your house in order, otherwise फिर ना कहना कि गलती हो गई है। मतलब ये saying कि coup हो जाएगा। बड़ी और तहलका खेज ये खबर है, इंकशाफ है और ये पूरी तकरीर है। अब ये कहना कि एक बंदा सब कुछ लाकर प्लेट में रख चुका है, कोई रेड लाइन है कि जो वो शख्स नहीं क्रॉस करना चाहता, वो कहता है कि इसी सिस्टम में हो और फिर ठीक भी हो। अब सब सियासतदानों का ये फर्ज है बकौल आपके इंटीरियर मिनिस्टर के मिलकर इस चीज को रीसेट करें। क्या ये अल्टीमेटम है मजहर साहब या सिर्फ एक चार्जशीट है? ये तो बताएं कि जिस निज़ाम को वो ख़राब कह रहे हैं, जिस निज़ाम को ये समझ रहे हैं कि निज़ाम
जो है वो ख़राब है, ख़त्म हो गया है। पहली चीज़ ये कि वो इस निज़ाम का हिस्सा क्यों हैं, लेकिन ये कि वो इससे जिस सिस्टम को वो ख़राब कह रहे हैं तो उस सिस्टम को ख़राब करने में उनका भी हाथ है। यानी उनसे मुराद ये कि वो जिस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है ये उसका हिस्सा हैं। इस मुल्क में जो सिस्टम है, जो ये निज़ाम चलाता है, जो ये निज़ाम ख़त्म करता है, मैं बारहा ये बात करता रहा हूँ कि हमें ये तय करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में सियासी जमातों का वजूद जो है वो किस तरीके से तश्कील पाए और किस तरीके से तश्कील पाता है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को कभी भी चलने नहीं दिया गया। कभी एक्स्ट्रा जुडिशली आपने उठा के हुक्मरानों को फेंक दिया, और आज आप ये बात कह रहे हैं कि ये निज़ाम जो है हम 10 साल बाद भी ये निज़ाम नहीं चल सकता। सर, द यूज ऑफ द वर्ड कोलैप्स एज जर्नलिस्ट, एज पीपल हु रीड मोर इनटू व्हाट इज बीइंग सेड, लेकिन यही मैं तो वही कह रहा हूं। तो आप इससे अंदाजा कर लेना कि जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं, अगर सर आप मुझे एक अंदाजा ना करें, अब तो आप मुझे खुल के समझाएं। देखिए मसला ये है कि एक तरफ आपका मैं बता रहा हूं ना, कोर इत्तेहादी कह रहा है कि गिनती उल्टी हो रही है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। दूसरी तरफ आपका एक बड़ा तगड़ा इंटीरियर मिनिस्टर जो बकौल राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाहिश हो तो वजीर आजम भी बन सकते हैं, ये राना साहब की बात है, ज्यादा पुरानी नहीं है, वो कह रहे हैं कि कोलैप्स, इट्स डन, नहीं चल सकता। उसमें इलेक्शंस जो है मसले का हल निकालते हैं। अगर जब इलेक्शंस खुद मसला बन जाएं तो हमारे पास ऐसी भी तारीख में मिसालें हैं जिनको मैं बात नहीं करना चाहती, ना मैं दोहराना चाहती हूँ।